10 kg वेट लॉस किया मैंने अपना 35 डेज में। आज मैंने बतानी है फुल डिटेल डाइट की। 15 जुलाई को 86.3 सबसे सस्ती ज्वेलरी शॉप, यहाँ कॉलेज डेज में आती थी खाने। ये चटपटा सा व्लॉग होने वाला है। फाइनली 15 अगस्त को 74.8। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई एम गुड टू। गाइज मैं फिर से आ गई हूँ एक शानदार वीडियो लेके, यानी मेरी वेट लॉस सीरीज। जो मैंने चैलेंज लिया था 45 डेज का, जो इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़े उन्हें पता है मैं वहाँ पे अपडेट देती रहती हूँ। गाइज मैंने 45 डेज का वेट लॉस चैलेंज दिया था, जिसमें मुझे अपना 10 kg वेट लॉस करना था। और बिलीव मी गाइज, मैंने 35 डेज में अपना 10 kg वेट लॉस किया, जो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें शेयर करने वाली हूँ, बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ गाइज। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सारा दिखाने वाली भी हूँ और शेयर भी करने वाली हूँ गाइज। तो वीडियो को एंड तक बने रहना होगा आपने। और गाइज जो मेरे शॉपिंग वाली सेक्शन में इंटरेस्टेड है उनके लिए भी मैंने कुछ क्लिप्स रखी हुई हैं। बेस्ट ज्वेलरी जम्मू की वो भी रखी हुई है, और कुछ फूड कोर्ट्स के बारे में भी बताया है मैंने। ओवरऑल ये चटपटा सा व्लॉग है। मैंने बोला आपको शानदार है, तो शानदार का मतलब होता है जिसमें सब कुछ चटपटा सा हो। तो गाइज आइए स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को। मैं अपनी सबसे पहले आपसे वेट लॉस सीरीज जर्नी शेयर करूंगी गाइज। क्या था कि आफ्टर डिलीवरी मेरा वेट हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। मैं धरती का बोझ बढ़ने स्टार्ट हो गई थी। यू नो बट मैं बाहर तक नहीं जा पाती थी। बहुत हेल्थ इश्यूज हो गए थे। और सबसे बड़ी बात इंसान को ये होता है कि जब अपनी बॉडी में आप फील करते हो ना, मैं ये नहीं बोलूँगी आप स्लिम हो जाओ, आपको अच्छा दिखना है। मैं एक ही चीज़ आपको बताऊँगी, अगर आपको अपनी बॉडी में चेंजिंग चाहिए, आपको लग रहा है मुझे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो आपको फटाक से अपनी फिटनेस पे ध्यान दे देना चाहिए, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। वैसे तो मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि मैं बहुत जगह जगह जिम्स जाती थी और क्या बोलते घर पे घरेलू नुस्खे आजमाती थी। मुझे कोई भी तब्दीली नज़र नहीं आ रही थी। और मैं जिम जाती थी, हर 2 दिन के बाद रोते रोते वापस, क्योंकि मेरा वेट इतना ज़्यादा था। एक्सरसाइज करवाते थे, कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती थी, कुछ भी नहीं था। इस कारण मैं बहुत दुखी होकर वापस आती थी और मैं डिमोटिवेट हो जाती थी। तो फाइनली मेरे हस्बैंड ने मुझे सजेस्ट किया, उनके एक नोन है जो बहुत ही अच्छे ट्रेनर है, उनकी बहुत ही अच्छी जिम है, आप वहाँ पे जाओ, वहाँ से आप डेफिनेटली डिमोटिवेट होकर नहीं आओगे। और बिल्कुल वो सही साबित हुए। और जब मैं उस जिम में गई, एक ऐसे ट्रेनर की ज़रूरत थी मुझे कि जो प्रॉपर मेरी हेल्थ इश्यूज़ को भी ध्यान दे, कस्टमाइज प्लान हो मेरी डाइट के अकॉर्डिंग। जैसे मेरा बेबी फीडिंग करता है, मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। हर चीज़ को ध्यान रखते हुए जो मेरे कोच है, उन्होंने मेरा डाइट प्लान बनाया, उन्होंने एक्सरसाइज वर्कआउट करवाया, बहुत लाइट वर्कआउट करवा के, मतलब कोई टफनेस नहीं थी, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थी। उनकी ट्रेनिंग गाइडेंस बहुत सुपर थी, जिसके कारण मैंने अपना 10 kg वेट लॉस किया, जो आगे आपको मैं दिखाऊंगी भी गाइज, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने क्या, सबसे पहले मैंने उनको पहले ही सबसे पहले क्लियर किया कि सर देखो, मैं बहुत सारी जिम में गई हूँ और मैं वहाँ से रोते रोते, क्योंकि मेरी जो बोन्स है वो बहुत वीक है, मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ। उन्होंने उस चीज़ का ध्यान रखते हुए मुझे वैसी एक्सरसाइज करवाई जिससे मेरा वेट भी जो लॉस हुआ और साथ साथ मुझे स्ट्रेंथ भी आई, मुझे वीकनेस भी नहीं होगी। और क्या होता है, कुछ लोग होते हैं ना कि कहते हैं कि नहीं आप घर पे जिम मतलब एक्सरसाइज डाइट कर लो हो जाएगा। नहीं, जिम बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है। तो सबसे पहले आपका जो है एक माहौल बन जाता है, कंसिस्टेंसी रहती है आपको। दूसरी चीज़, आपने जहाँ पैसे दिए होते हैं वहाँ आपको दर्द होती कि यहाँ मुझे अपना जो है वेट कम करना ही होगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो ये मेन चीज़ बड़ी मैटर करती है, ठीक है। एक्सरसाइज और जिम का एक अलग ही मतलब फ्लेवर ऐड हो जाता है और स्ट्रेंथ आती है पूरे दिन। वीकनेस मैंने सबसे पहले कहा कि मेरा बेबी, मुझे फुल डे एक्टिव रहना है, और बेबी के साथ जो होती है ना एक फुल टाइम जॉब होती है, जिसमें मुझे बहुत ज़रूरत थी कि एक्टिव रहना है। बच्चे टॉडलर है बेबी, उसके पीछे पीछे भागना है, काम भी होता है, फिर मुझे अपने यूट्यूब वगैरह वीडियोस के लिए भी जाना पड़ता है बाहर। तो मुझे वीकनेस नहीं आनी, जिससे ऐसा नहीं हो कि मैं डाइट करूँ और मैं पूरे दिन सोए रहूँ, ऐसा नहीं था। और ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। देखो, मैं कुछ भी किसी का नहीं बता रही हूँ, मैं अपना बता रही हूँ। और मैं जब जिम से आती थी ना, मेरे अंदर जैसे भूत आ जाता था गाइज। इतना काम, 10 बजे तक सारा काम भी फिनिश है, इतना एक्टिव फील करना, बेबी के साथ भी खड़ा खड़ा रहना, खुद भी फ्रेश फील करना, कोई स्ट्रेस नहीं। मैं ना, जब मेरा ऐसा लाइफस्टाइल हो गया था, लेट उठना, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, लाइक स्ट्रेस में रहती थी मैं, कुछ काम करने का मन नहीं करता था मेरा, यहाँ तक कि मैं बेबी को भी अच्छे से टाइम नहीं दे पा रही थी। तो मुझे लगा कि आई रियली नीड टू चेंज माई लाइफस्टाइल। तो मैंने सोचा, मैंने स्टेप उठाया, अगर मैं कर सकती हूँ, व्हाई नॉट यू पीपल। मतलब आपके पास तो बहुत सारे अल्टरनेट होंगे। अपने लिए 1 घंटा निकालना बहुत ज़रूरी है। हर किसी को अपनी फिटनेस का ध्यान रखना है, लेकिन स्पेशली मैं लेडीज़ की बात करूँगी, हम अपने आप को हमेशा इग्नोर
करते हैं। हमें खुद को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम हैं तो तभी घर है, तभी सब है, ठीक है, ये तो आपको क्लियर पता होगा। मैंने जैसे कैसे, मेरे पास बिल्कुल टाइम था जिम जाने का गाइज, आई स्वेयर। मैं सुबह अपने बेबी को सुला के जाती हूँ, वो हस्बैंड के साथ, मतलब अपने पापा के साथ सोया होता है, तो मैं 1 घंटा अपने लिए निकाल के बड़ी मुश्किल से मैनेज करती हूँ। डाइट वगैरह, ब्रेकफास्ट बनाना, सब कुछ देख के मैं अगर कर सकती हूँ, व्हाई नॉट यू? आपके पास तो बहुत सारे अल्टरनेट होंगे ना। तो दूसरी चीज़ क्या थी कि मुझे प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज़रूरत थी, जो डिमोटिवेट नहीं होने दे। जो सर की सबसे अच्छी बात थी, उनके पास ना हर चीज़ का अल्टरनेट होता, कि मुझे क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती थी, भूख लगती थी, क्योंकि जो मदर फीडिंग जो कर रहे हैं, बेबीज़ फीडिंग के करवा रहे हैं, उन्हें पता है उन्हें कितनी ज़्यादा भूख लगती है। मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगती कि मैं इंसान खा जाती, इतनी भूख लगती थी मुझे। तो मेरी क्रेविंग पे कंट्रोल, उनका हर चीज़ का अल्टरनेट उन्होंने मुझे बताया, कोई ज़बरदस्ती नहीं की, और हर चीज़ का साइंटिफिक रीज़न बताया। क्योंकि कई बार मैंने बहुत ज़्यादा चीट मील कर लिए, तो मेरा वेट कहीं बार रुक जाता था, मतलब ऐसा नहीं था कि वापस आता था, रुक जाता था, और मुझे पूछते थे सेकेंड डे, हर दिन मेरा वेट चेक होता था कि आपने क्या खाया, और मैं हमेशा सच बताती थी कि मैंने ये खाया। फिर ना उसके पीछे रीज़न देना, पूरी साइंस बताते थे कि आपको दिमाग तक सारी बातें समझ आती थी। ये उनकी सबसे अच्छी बात थी। और दूसरी चीज़ क्या है, जो मैंने अभी वेट लॉस की 100% गारंटी है कि कोई वापस नहीं आने वाला है। हाँ, अगर आप जंगलियों की तरह खाना खाओगे तो भाई वो कितना भी हो वापस आ ही जाएगा ना। फिर भी जंगलियों की तरह खाना खाने के बाद भी 1 साल तक ही वापस आएगा आपका। और अभी भी मैं प्रोसेस में चल रही हूँ, मैंने अपना कोई आइडियल वेट गेन नहीं किया है, मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा अभी 55 तक वेट आना चाहिए मेरी हाइट के अकॉर्डिंग। और जैसे कि आपने अभी मुझे दुपट्टे में देखा होगा, क्योंकि जो लोग मुझे देखते हैं उन्हें पता है कि मेरे में कितनी ड्रास्टिक चेंज आई हुई है। 86.3 पे गई थी और 74 पे आ जाई हूँ मैं, यानी 10 से 12 किलो वजन मेरा कम हो चुका है। मैं फिर भी 10 किलो ही लेके चल रही हूँ। और दूसरी बात क्या चीज़ थी कि सबसे बड़ी बात मेरी ये थी, अब जो मुझे देख रहे हैं उनको पता चल रहा है, और मेरे को खुशी पता किस बात की, मेरी शादी की सारी ड्रेसेस मुझे फिट आ रही है, जिस रीज़न से मैं बहुत दुखी हो गई थी। मुझे कोई सूट ही नहीं आता, मतलब कि ट्रिपल एक्सल से भी मुझे ऊपर साइज लगने लगे थे, मैं बहुत दुखी हो गई थी। और जब मैंने कुछ दिन पहले अपनी ड्रेसेस पहनी ना, आई स्वेयर मुझे शादी की ड्रेस लूज हो रही थी, मतलब मैं इतनी खुश होगी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। गाइस, अगर आप भी चाहते हैं मेरा डाइट प्लान जानना, मेरी जर्नी जानना, प्रॉपरली एड्रेस, आप या तो फिर डायरेक्ट कोच से बात करना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो ताकि मैं आपको डिटेलिंग प्रॉपर बता पाऊँ। और गाइज, अगर आप मुझे पूछना चाहते हैं डिटेल, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आपको बता दूंगी एड्रेस जिम का, सर का। वो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर आप कहीं पे भी हो वहाँ पे भी आपको वो ट्रेनिंग वगैरह बता देंगे गाइज। तो बहुत होगी मेरी वेट लॉस जर्नी, अभी इसके ऊपर मैं एक और व्लॉग बनाऊंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप इंटरेस्टेड हैं डाइट प्लान जानने में, या मेरे जो कोच हैं, मतलब आप मेरे में इतनी चेंजिंग देख लो, अगर आप उनसे कॉन्टेक्ट करने में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको पूरी डिटेलिंग बता दूंगी। तो आइए अब आते हम शॉपिंग वाली सेक्शन पे, यानी कि जो लेडीज़ देखना चाहती हैं ज्वेलरी, हमारा गहना, मतलब हर एक का मतलब बन ठन के रहने में बहुत, मतलब हमें अच्छा दिखना है, तो ओब्वियसली फिटनेस के साथ साथ हमारी ज्वेलरी बहुत मैटर करती है, कि हम कहीं जाएं तो अच्छी ज्वेलरी हो, औरत की खूबसूरती में चांद और 4 चांद बढ़ा देती है गाइस। तो मैं आपको जम्मू की सबसे सस्ती होलसेल आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बारे में बताने वाली हूँ, जहाँ पे आपको बहुत सारे डिज़ाइनर पेंडलम्स मिल जाएंगे, कड़े मिल जाएंगे। जैसे आपको कहीं शादी वगैरह में जाता है, आप सोने का अफोर्ड नहीं कर पाते हो, तो आपको गोल्ड प्लेटेड चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी और बहुत ही अच्छे रेट में मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको रेंटल बेस में भी मिल जाएगा और आप परचेज भी कर सकते हो। ये आपको मिल जाएगा जम्मू पटेल बाजार, लक्ष्मी आर्टिफिशियल ज्वेलरी के नाम से ये शॉप है, जो मैंने एड्रेस इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रॉपर्ली मेंशन कर दिया, और उनका इंस्टाग्राम यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन है। गाइस, यहाँ पे जो लेडी है वो आपको बहुत अच्छे से सजेस्ट भी करती हैं, बताती हैं कि बैंगल्स मिल जाएंगे, सूट के साथ कैसा पहनना है, वो भी मैं एक लेडी वहाँ पे आई थी, वो बात कर रही थी उनको, दीदी मुझे बताओ मैं इसके साथ कैसी ड्रेस पहनूं, इसके साथ कैसी ज्वेलरी अवेलेबल हो जाएगी, प्रॉपर्ली अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो मुझे मन किया कि मैं यहाँ की वीडियो बना लेती हूँ, और आपको यहाँ पे कैजुअल भी बहुत सारे इयरिंग्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छे प्राइस में, बहुत ज्यादा यहाँ से लेती हूँ। वैसे मैं इतने आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं पहनती हूँ, बट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको सारे डिजाइनर यहाँ पे चीजें मिल जाएंगी। और गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे क्वेरीज आई कि आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं बहुत बिजी हेक्टिक शेड्यूल था, इस वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल पाती हूँ, थोड़ा सा हो जाता है डिले, बट आई एम नॉट गिविंग अप, मैंने गिव अप नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा टाइम हो जाएगा ऊपर नीचे, बट करवा दो गाइस।
शानदार वीडियो। मैं बहुत अच्छे से आपको नहीं मतलब अच्छे से प्रोवाइड मेरे नहीं से कर पा रही हूँ, फैमिली जुड़ी है, पूरी कोशिश है है भाई आप लोग मुझे इतने सारे इंस्टाग्राम में अच्छे से अच्छा दीदी आपकी तबीयत ठीक है, आप क्यों नहीं ऑन रहे हो, वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो, चल रहा है, मैं बता नहीं मेरा सकती बेबी भी मेरी बीमार फ्रेंड है, की इस शादी से में मैं थोड़ा जाने वाली हूँ, तो मुझे बहुत बिजी शेड्यूल था। तो फाइनली मैंने मेरा वेट लॉस का बड़ा वो क्रेज चढ़ा था कि मुझे करना है, पूरे दिन गोल्ड प्लेटेड में लगी रहती थी, सारी डिजाइन यहाँ पे मिल जाएंगे, आपको वगैरह भी अवेलेबल हो जाएंगी। जाएंगी। और हाँ, मेरे चैनल को सराहिए, जैसे कि आप लोग तो इतना प्यार दे रहे हैं मेरे क्या बताओ, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया गाइस। ज्वेलरी आप नाम लेके वहाँ पे विजिट खूबसूरत है, हो सकता है कुछ आपको स्पेशल चीजें ज्वेलरी शॉप से निकलने के बाद आप ऐसे रैंडम सेगमेंट पे चक्कर लगा रहे थे मैं और मेरी कजिन बाजार में तो घूम भी क्या रहे हो, था कि देख हम भी रहे हो सोच रहे थे कि हम और यहाँ का वीडियो करते हैं, लेकिन आपको पता है हमारा जम्मू में बताने वाली कि यहाँ पे लोग इतना कोऑपरेट नहीं करते, मतलब इतने अच्छे गोलगप्पे मिलेंगे ना आपको, और जम्मू में कहीं नहीं मिलने वाला। हम कॉलेज टाइम लगी थी तो मैं तो वैसे खा नहीं सकती, और जो ये हम यहाँ पे ना मंदिर के पास आ जाओगे, मैं अपने अच्छा फील आता है पटेल बाजार और हम लेडीज को जान बसती है पानी पूरी वाली। मैं आपको ये बताने वाली अगर आप कभी जा रहे हो बाजार तो यहाँ की पानी पूरी खा के देखना, हाइजीन का बड़ा ध्यान रखते हैं, वो साफ पानी यूज करते हैं। हम बड़े गाइस सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, तो मजे की पानी हमने यहाँ पे और साथ में चीज बताऊं कि खाने पीने के बाद गाइस मार्केट है, कभी वहाँ पे भी एक्सप्लोर कीजिए, खत्म करने वाले वाली ना बहुत ज्यादा सेल लगती है और मैं वहाँ पे आपको वहाँ का भी नेक्स्ट व्लॉग में डालने वाली हूं। तो गाइस कनेक्ट रहिएगा, अगर आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा गाइस, और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप और जानना चाहते हैं कुछ चेंजिंग लाना अपनी बॉडी में, जैसे कि मैं डिटेलिंग जाते हैं तो मुझे उस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको भी व्हाई नॉट यू। पहले 10 दिन तो मैं रोई हूं वेट लॉस में, जो भी हेल्प हो सकेगी आप नहीं हो रहा पे डीएम बट मैंने पैसे दे दिए, मुझे भी अवेलेबल होती है। अब तो मुझे मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, वहां पे आप देख सकते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, वहां पे बातचीत करते हैं। अल्लाह हाफिज़, पूछो मैं आपको जवाब दूंगी। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं व्लॉग में, खुश रहो, आबाद रहो, मस्त रहो।